हाय गाइस, कबीर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का हो। इसके पहले हम लोग प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम का हो ये पढ़ चुके हैं। द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का हो मतलब यम के बाद जो यन आता है वो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन इस तरह से लिखा हो। ठीक। नोट: यदि द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का प्रश्न है और मान 14 या 14 से अधिक आए तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, लेकिन मान 14 से कम आए तो जस का तस उत्तर करते हैं। मतलब जस का तस उत्तर करते हैं। जैसे मान 13 आ गया तो डायरेक्ट 13 का मान यम लिख देते हैं। ठीक। अब हम लोग प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न देख लीजिए। ये वाला प्रश्न देख लीजिए। यल राइट से लेफ्ट से 5, राइट से 6, राइट से 7। अब इसमें क्या करना है, देखो ये और ये दोनों जोड़ा जाता है। 6 5 11 हमेशा पहली स्थिति लिखते हैं। यल 11 हमेशा पहली स्थिति लिखते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आर जो है उसको उतार लो, आर 7। ठीक। फिर उसके बाद यल 11 और 7 यल 18 हो जाएगा। अब यल 18 का मान होता क्या है? यल 18 का मान होता क्या है? लेफ्ट से है तो 18 का मान अगर सीधे सीधे रहता तो 18 का मान आर हो जाता है। तो इसके लिए जब 14 से अधिक हो तो 40 से घटाकर, अब यहाँ लिख दो यल 40 माइनस 18। 40 माइनस 18 अर्थात कितना आएगा? घटाओगे 10 में से 8 जा 2 आ गया। अब यहाँ 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2, 22। अर्थात 22 का मान क्या होता है? वी होता है। वी, इसका आंसर वी आ जाएगा। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है यल 15 यल 12 आर 12। 15 और 6 में से 1 घट जाएगा तो आएगा कितना? आएगा 9। फिर उसके बाद आर 12। ठीक। आर 12। फिर उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएगा। यल 12 और आर, यल 9 और आर 12। 12 9 कितना हो जाएगा? यल 21। ठीक, 21 हो गया। अब यल 21 का मान अगर सीधे सीधे रहता है तो यू लिख देते हैं। अब इसमें से 40 में से घटाएंगे तो यल 40 माइनस 21 यल 19 आ गया। अब यल 19 का मान क्या होता है? मानो राइट, यस आ गया, इसका मान आ गया। ठीक। अब इसको देख लेते हैं। यल 18 यल 15 आर 14। 15 में से 18 में से 15 जाएगा
तो यल 3 हो जाएगा। फिर आर है, आर लिख देंगे। फिर यल 7। अब सीधे सीधे अगर ये 7 आ गया तो इसका मान सीधे 7 आया, अर्थात लिखा भी गया है 14 से कम आए तो जस का तस उत्तर प्राप्त करते हैं, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये बचा तो 3 क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, बाकी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। 18 आर 18 यल 6, 18 में से 18 6 24, 18 6 24। फिर उसके बाद 18 8 24 8 32, आर 32, आर 32 आ गया। ठीक, आर 32। अब आर 32 को अगर यल में बदलना है तो यहाँ यल 6 लिख सकते हैं, यल 6 लिख सकते हैं ना, यल 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद यल 32 में से यल इसमें से 26 घटा लो तो आर 6 बचेगा। ठीक, आर 6, हाँ आर 6 बचेगा। तो यल 27, यल 6 हो गया, 27 माइनस 6। ठीक, 27 माइनस 6 यल 21 आ गया। अब यल 21 का मान आ गया तो 40 में से इसको घटाना है, तो 40 में से इसको घटा यल 19 आ गया। यल 19 का मान यस होता है, अर्थात यही आंसर हो जाएगा यल यस। ठीक, अब इसका देख लो, यल ये वाला देख लो, आर 4 यल 5 यल 3, 5 4 9, आर 9 हो जाएगा। फिर यल 3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, यल 3 हो गया। फिर उसके बाद आर 12 हो जाएगा, आर 12। अगर यही 13 मान हो जाता तो सीधा हो जाता, तो सीधा मतलब उसका मान 13, 12 1 13 हो जाता, तो सीधे उसका मान 26x हो जाता, ओ जेड हो जाता, लेकिन जेड नहीं है। अब इसको यल 27 माइनस 12 कर देंगे, 27 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा यल का मान 15, यल 15, यल 40 माइनस तो यल का मान 25 आ जाएगा, अर्थात वाई आ जाएगा। ठीक, यही हाल इसका है। यल 15 10 25, यल 25 हो गया, आर ये 6, यल 15 6 21, 25 6 31, यल 31 हो गया। तो 31 में से यल 31 माइनस 26, 31 माइनस 5, 5 आ जाएगा, यल 5 का मान ही आ जाएगा। अब ये बचा क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, घर से करके लाना है। ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे कबीर पाठशाला से जुड़े। धन्यवाद।